तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की यह सच्ची घटना आपकी रूह को झकझोर देगी। इस दुनिया में कई लोग हैं जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आज की इस कहानी को सुनने के बाद शायद उनकी सोच बदल जाए। ये कहानी न केवल ऊपर वाले के न्याय पर आपका यकीन पक्का करेगी, बल्कि आपके दिल को गहराई तक छू लेगी। जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो यकीनन आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आप भगवान के इस अनोखे न्याय की सराहना किए बिना नहीं रह पाएंगे। ये घटना दिखाती है कि ऊपर वाला सब देखता है और हर किसी को उसका हक जरूर देता है। दरअसल बात है 5 फरवरी 2024 की। इंदौर के सेंट्रल जेल की एक बैरक में भीड़ जमा थी और उन्हीं के बीच एक कैदी तड़प रहा था। वह लगातार खून की उल्टियां कर रहा था। उसकी हालत इस कदर बिगड़ गई थी कि आसपास खड़े बाकी कैदी यह दृश्य देखकर डर गए थे। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो जेल में हड़कंप मच गया। वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मी घबराए हुए मौके पर पहुंचे। कैदी की हालत देखकर सब सन्न रह गए। बिना देर किए उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सच्चाई सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल रिपोर्ट में पता चला कि कैदी के गले में गहरे कट के निशान थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसका गला अंदर से कटा हुआ हो। इस रहस्यमयी घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। जैसे जैसे यह बात जेल में फैली, अन्य कैदियों और बाहर के लोगों तक भी यह खबर पहुंची। लोगों का कहना था कि कैदी ने जो किया था वही उसके साथ हुआ। अब सवाल यह है कि आखिर क्या हुआ था जिसने इस घटना को इतना रहस्यमयी और भयानक बना दिया। तस्वीर में आप जिस कैदी को देख रहे हैं उसका नाम कमलेश साहू था। वह इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद था और खून की उल्टियां करने के बाद उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि उसके गले में गंभीर चोटें थीं, जिनकी वजह से उसकी मौत हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कमलेश साहू जेल तक कैसे पहुंचा, उसकी मौत का रहस्य क्या है और लोग क्यों कह रहे हैं कि उसने जो किया वही उसे भुगतना पड़ा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उसकी जिंदगी के उस काले अध्याय में झांकना होगा जो उसकी दर्दनाक मौत का कारण बना। इस कहानी में कई ऐसे राज छिपे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। दरअसल कमलेश साहू मध्य प्रदेश के सागर जिले का रहने वाला था। जिस नवोदय स्कूल में वह पढ़ता था, उसी स्कूल में एक लड़की सुप्रिया जैन भी पढ़ती थी। दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई। छोटी उम्र में अक्सर बच्चे किताबें और कॉपियां आपस में एक्सचेंज करते हैं। यही सिलसिला इन दोनों के बीच भी था। ये घटना तब की है जब दोनों कक्षा 6 में थे। तस्वीर में आप जिस लड़की को देख रहे हैं वह सुप्रिया है। स्कूल खत्म होने के बाद जैसे जैसे वक्त बीता, कमलेश और सुप्रिया के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। लेकिन कमलेश के दिल में सुप्रिया के लिए जुनून सवार हो चुका था। 2017 में कमलेश को किसी तरह यह पता चल गया कि सुप्रिया किस कॉलेज में है। वह पैसों का इंतजाम करता है और सीधा इंदौर पहुंच जाता है, जहां सुप्रिया एक कॉलेज में पढ़ रही थी। एक दिन वह सुप्रिया से कॉलेज के बाहर मिलता है, जहां वह बैठी हुई थी। कमलेश उससे शिकायत करता है, तुम मुझे बिना बताए यहां आ गई, आखिर क्यों मुझसे सब कुछ छुपाया? सुप्रिया उसे समझाते हुए कहती है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। हम अच्छे दोस्त थे और अभी हमें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। इसमें बताने या छुपाने जैसा कुछ नहीं है। फिलहाल तुम भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पहले कुछ बन जाते हैं, उसके बाद इन चीजों के बारे में सोच सकते हैं। कमलेश इस पर सहमति जताने का नाटक करता है और कहता है, ठीक है, मैं पढ़ाई करूंगा और तुम भी करो, लेकिन भविष्य में तुम मेरे साथ रहोगी। यह बात सुनकर सुप्रिया को कमलेश का व्यवहार अजीब लगता है। उसे महसूस होता है कि वह उसे जबरदस्ती बाउंड करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वह उसे टालते हुए कहती है, ठीक है, अभी जाओ। बाद में जब सुप्रिया इस पर सोचती है तो उसे एहसास होता है कि कमलेश का रवैया खतरनाक हो सकता है। वह सोचती है, अगर मैंने इससे शादी कर ली तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद वह सावधानी बरतने लगती है और कमलेश से दूरी बनाए रखने की कोशिश करती है। लेकिन सुप्रिया को यह पता नहीं था कि कमलेश उस पर पूरी तरह से जुनूनी हो चुका था।
वह अपनी पढ़ाई छोड़कर केवल सुप्रिया के पीछे पड़ गया। भले ही वह उससे मिलने की कोशिश नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए उस पर नजर रखता है। इस दौरान कमलेश धीरे धीरे साइबर एक्सपर्ट बन गया। वह लगातार सुप्रिया की ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करता रहता था। एक दिन उसे सुप्रिया की एक तस्वीर दिखती है जिसमें वह मॉडर्न कपड़ों में थी। इस तस्वीर को देखकर कमलेश को गुस्सा आ जाता है। वह सुप्रिया को लगातार मैसेज करने लगता है, तुम ये कैसी तस्वीरें पोस्ट कर रही हो? तुम्हें अपने संस्कारों का ध्यान रखना चाहिए। मॉडर्न कपड़ों में तुम अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है कि तुम अपने संस्कार भूल गई हो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि मैं तुम्हारा फ्यूचर हूं। सुप्रिया ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, हम क्लासमेट थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम मुझ पर हक जताने लगो। बहुत से लोग साथ में पढ़ते हैं, लेकिन वे एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देते। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। अगर भविष्य में मुझे लगेगा कि हम साथ हो सकते हैं तो मैं खुद बात करूंगी। कमलेश कुछ समय के लिए शांत हो जाता है, लेकिन जब सुप्रिया की एक और तस्वीर सामने आती है जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में नजर आती है, तो कमलेश फिर से पागल हो जाता है। इस बार तस्वीर में लड़के और लड़कियां दोनों थे। यह दृश्य देखकर कमलेश को और गुस्सा आता है। अब उसका जुनून खतरनाक रूप ले लेता है और वह ऐसा कदम उठाने की योजना बनाता है जो उसकी जिंदगी और सुप्रिया की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। कमलेश के अंदर का जुनून अब पागलपन में बदल चुका था। जब उसने सुप्रिया को दोस्तों के साथ पार्टी में देखा और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, तो उसके धैर्य का बांध टूट गया। उसने तस्वीर पर एक गुस्सैल कमेंट पोस्ट किया, तुम दूसरों के साथ घूम सकती हो लेकिन मेरे साथ नहीं। आखिर मुझ में क्या कमी है? मैं स्मार्ट हूं, टैलेंटेड हूं, फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जानती हो कि मैं ही तुम्हारा भविष्य हूं, फिर भी तुम मुझे नजरअंदाज करती हो। सुप्रिया को जब यह कमेंट दिखा तो वह गुस्से में आ गई और तुरंत कमलेश को ब्लॉक कर दिया। कमलेश को ब्लॉक किए जाने से उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। रात का समय था, लेकिन वह उसी वक्त इंदौर के लिए निकल पड़ा। सुबह होते ही वह इंदौर पहुंचा और सुप्रिया के हर कदम पर नजर रखने लगा। वह जानने की कोशिश करता कि सुप्रिया कब उठती है, कहाँ जाती है और किससे मिलती है। एक दिन उसने देखा कि सुप्रिया एक लड़के से मिल रही थी। यह दृश्य देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब इस लड़की को मौत के घाट उतारना है। कमलेश ने बाजार से एक पैनी धार वाला चाकू खरीदा और अपनी योजना को अमल में लाने के लिए तैयार हो गया। रात को जब सुप्रिया ऑफिस से घर जा रही थी, उसने उसे रास्ते में रोक लिया। कमलेश ने कहा, यह आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मुझसे प्यार करोगी? मुझसे शादी करोगी? सुप्रिया ने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा, तुम्हारा जैसा इंसान मेरी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं हो सकता। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। यह सुनते ही कमलेश का गुस्सा फूट पड़ा। उसके अंदर का आक्रोश उबल पड़ा। उसने चाकू निकाला और सुप्रिया पर बेरहमी से हमला करना शुरू कर दिया। कमलेश ने सुप्रिया पर 38 बार वार किया। वह दर्द से कराहती रही, बचने की कोशिश करती रही, लेकिन कमलेश रुका नहीं। वह सड़क पार भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीच सड़क पर गिर पड़ी। आसपास खड़े लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने उसे बचाने की हिम्मत नहीं की। किसी ने 100 नंबर पर कॉल किया और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि कमलेश सुप्रिया की लाश के पास बैठा हुआ था। वह रोते हुए बड़बड़ा रहा था, तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। कमलेश को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और बताया कि उसने यह हत्या पहले से ही प्लान कर रखी थी। इंदौर की सेंट्रल जेल में, जहां कमलेश अपनी सजा काट रहा था, अचानक एक दिन उसकी हालत बिगड़ गई। उसे उल्टियां होने लगीं और उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसके गले में अंदरूनी कट के निशान थे। लोगों ने इसे भगवान का न्याय बताया। कहा गया कि जिस तरह उसने निर्दोष सुप्रिया की बेरहमी से हत्या की, उसे भी उसी क्रूरता का सामना करना पड़ा। और आखिरकार 6 साल बाद प्रकृति ने अपना निर्णय सुना दिया। इंसान के रूप में छिपे उस दरिंदे को उसके कर्मों का फल मिल ही गया।
सुप्रिया जैन और कमलेश साहू की यह दर्दनाक कहानी सिर्फ एक अपराध कथा नहीं है, बल्कि समाज के कई गहरे मनोवैज्ञानिक और नैतिक पहलुओं को उजागर करती है। सुप्रिया ने अपने करियर और भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन कमलेश अपनी भावनाओं को संभालने में असफल रहा। अस्वीकृति को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेना और इसे सहन न कर पाना कमलेश के मानसिक असंतुलन और विनाश का कारण बना। कमलेश का सोशल मीडिया के माध्यम से सुप्रिया की गतिविधियों पर नजर रखना और उसे नियंत्रित करने की कोशिश करना यह दिखाता है कि तकनीक का गलत उपयोग मानसिक अस्वस्थता को बढ़ावा दे सकता है। घटना के दौरान लोगों का निष्क्रिय रहना और सुप्रिया की मदद न करना यह दर्शाता है कि आज के समाज में सहानुभूति और जिम्मेदारी की भारी कमी है। ये घटना हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। अस्वीकृति को जीवन के अंत के रूप में देखने के बजाय इसे एक नए अवसर की तरह स्वीकार करना चाहिए। मानसिक अस्वस्थता और अस्वीकृति से जुड़े मामलों में सही समय पर कानूनी और मानसिक सहायता लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाज को ऐसे मामलों में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, पीड़ित की मदद करनी चाहिए और अपराध को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाना चाहिए। हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। अगर इंसानी कानून से कोई बच भी जाए तो भगवान का न्याय अवश्य होता है। जुनून और गुस्सा इंसान को विनाश की ओर ले जाते हैं। अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, हमारी स्टोरीज का मकसद समाज में हो रहे अपराधों से आपको जागरूक करना है ताकि समय पर सावधानी अपनाई जा सके। सावधान रहे, सुरक्षित रहे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।